मूवी की शुरुआत में हमें सदर्न पेंसिल्वेनिया दिखाया जाता है। विल कोल्सन सुबह सुबह उठ के अपने छोटे से बच्चे को स्कूल जाते हुए देखने जाता है। वो अपनी बीवी को फोन भी करता है, पर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो अपनी ड्यूटी पे वापस चला जाता है। वो पहले कोई और जॉब करता था, पर रिसेंटली वो एज अ कंडक्टर रेलवे लाइंस को ज्वाइन करता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो रेल रोड इंजीनियर फ्रैंक बार्न्स को ढूंढता है, जिसके साथ उसे आज ट्रेन नंबर 1206 चलानी थी। इधर ट्रेन नंबर 777 D16 पटरी पे होती है और कुछ देर बाद ही बहुत सारे स्कूली बच्चे वहाँ रेलवे सेफ्टी मेजर्स पे स्टडी करने आने वाले थे। इसीलिए ट्रेन D16 से हटा के D10 पे शिफ्ट करना था। रेलवे इंजीनियर डुई ट्रेन को शिफ्ट करने जाता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है, उसे दिखता है कि पटरी का अलाइनमेंट ठीक नहीं था। इसीलिए वो ट्रेन को स्लो गियर पे लगा के स्विच को ठीक करने ट्रेन के बाहर आ जाता है। पर पता नहीं कैसे ट्रेन स्लो गियर की बजाय फुल गियर में चली जाती है और ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती है और वो मेन लाइन पे ही आगे बढ़ जाती है। डुई भाग के ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो उस पे चढ़ ही नहीं पाता और ट्रेन चली जाती है। कोनी हूपर उनसे कार से ट्रेन का पीछा करने के लिए कहती है। इधर वो लोग बच्चों के ट्रेन के ड्राइवर को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनके पटरी पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उन्हें तुरंत ट्रेन को पोर्ट 12 के खाली पटरी पे ले जाना होगा। कोनी नेट को पोर्ट 5 पे जाने को कहती है और पटरी का स्विच बदलने का ऑर्डर देती है। उसके हिसाब से ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन को वहाँ पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगता और नेट वहाँ से बस 6 मिनट की दूरी पे था। पर जैसे ही नेट वहाँ पहुँचता है तो ट्रेन वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। इसका मतलब ये था कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन लोगों को अभी तक बस इतना पता था कि ट्रेन बस स्लो गियर में है, पर ये देखने के बाद इन्हें समझ आ जाता है कि ट्रेन की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। ये लोग वापस से ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। इधर कोनी हेडक्वार्टर्स में, लोकल पुलिस में हर जगह इन्फॉर्म कर देती है ताकि लोग इमीडिएट एक्शन लेके सारे मेन लाइन के क्रॉसिंग्स को बंद कर दें। इधर हेडक्वार्टर्स और ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि 777 के 6 बोगियों में मोल्टन फेनॉल है, जो कि बहुत ही फ्लेमेबल है। इसीलिए कोनी गैल्विन से कहती है कि ये ट्रेन एक चलती फिरती मिसाइल है। ट्रेन से करीबन 20 माइल्स तक खाली खेत है और उसके बाद ये ट्रेन घनी आबादी वाले शहरों से गुजरेगी और वहाँ कुछ हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस ट्रेन को खेत में ही डीरेल करना होगा। पर गैल्विन को लगता है कि वो ट्रेन को रोक सकते हैं, इसीलिए वो कोनी की इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इधर 1206 से रिपोर्ट आती है, जिससे पहले ही किसी अगली खाली पटरी पे जाने का ऑर्डर मिला था। फ्रैंक कहता है कि उस खाली पटरी पे वो फिट नहीं हो पाएंगे, उनकी ट्रेन लंबी है, इसीलिए उन्हें अगली पटरी पे जाने को बोला जाता है। इधर गैल्विन एक प्लान बनाता है, जिसके हिसाब से एक ट्रेन इंजीनियर जड स्टीवर्ट इंजन लेके मेन लाइन पे ट्रेन 777 से पीछे से भिड़ता और उसकी स्पीड को स्लो करने की कोशिश करता। और जैसे ही स्पीड स्लो होती, हेलीकॉप्टर से एक आदमी ट्रेन के अंदर जाके ट्रेन को कंट्रोल कर लेता। पर होता ये है कि जैसे ही स्टीवर्ट का इंजन ट्रेन 777 से टकराता है, 777 पे कोई असर नहीं होता और वो आदमी भी घायल हो जाता है। ये लोग पटरी को स्विच कर देते हैं ताकि ट्रेन मेन लाइन से हट जाए, पर स्विच होते ही स्टीवर्ट का इंजन डीरेल हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। पर 777 मेन लाइन पे ही आगे बढ़ जाती है। फिर उसका सामना 1206 से होता है। वो तुरंत ही अपना डायरेक्शन बदल लेती है, पर फिर भी उसकी लास्ट बोगी उसकी 777 से टकरा जाती है। इधर गैल्विन अब दूसरा प्लान बनाता है। वो 777 को स्टांटन शहर के कर्व पर डीरेल करने वाला था, इसीलिए वो आर्कलो शहर को खाली कराने का ऑर्डर देता है। इधर फ्रैंक नोटिस करता है कि 777 का हुक्स पीछे से खुला है। वो कोल्सन से कहता है कि अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में 777 का पीछा करे तो वो उसे पकड़ सकते हैं और उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। पर कोल्सन इससे सहमत नहीं होता है, पर बाद में वो दोनों ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। जब गैल्विन को ये बात पता चलती है तो वो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देता है। पर फ्रैंक का कहना था कि इतना हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन का डीरेलर्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यही हुआ। ट्रेन हिली तक नहीं, वो सारे डीरेलर्स को तबाह करते हुए आगे निकल गई। अब ट्रेन 1206 और ट्रेन 777 में बस आधे माइल्स की दूरी बची थी। कोल्सन आगे जाके दोनों ट्रेन को कपलर की हेल्प से कपल करने की कोशिश करता है। उसी चक्कर में उसका पैर कपलर के बीच में फंस के इंजर्ड हो जाता है, पर ट्रेन 777 1206 के इंजन से जुड़ जाता है। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये रहती है कि स्टांटन का कर्व बस 4 माइल्स की दूरी पे रहता है। वहाँ स्पीड 15 माइल्स प्रति घंटा ही मेंटेन करना पड़ता
होता है वरना ट्रेन डिरेल हो जाती है। पर ट्रेन की अभी भी स्पीड 70 माइल्स प्रति घंटा होती है। वो लोग कितनी भी कोशिश कर रहे थे कि स्पीड को कम करने की, पर वो ट्रेन इतनी भारी होती है कि वो इस इंजन को भी अपने साथ खींच ले जाती है। अब फ्रैंक हर बोगी पे जाके उसके ब्रेक को लगाने की कोशिश करता है। इधर इंजन 1206 का हैंड ब्रेक टूट जाता है। स्टांटन कर्व नजदीक आ चुका था। उस कर्व के आसपास बहुत सारे तेलों की टंकियां थी। फ्रैंक कोल्सन को कर्व पे पहुंचते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑर्डर देता है। ट्रेन एक तरफ से उठ जाती है, उसका सामान नीचे गिरने लगता है, पर बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन वो कर्व पार कर लेती है। पर अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। ट्रेन की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। अब बस लास्ट ऑप्शन ही बचा था। इधर नेड अपनी कार से पहुंच जाता है और ट्रेन के साथ साथ चलने लगता है। वो कोल्सन को उसकी कार में कूदने को बोलता है। थोड़ी मुश्किल के बाद कोल्सन उसकी कार में कूद जाता है। नेड अपनी स्पीड बढ़ाता है और ट्रेन से आगे निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही नेड की कार 777 के इंजन तक पहुंचती है, कोल्सन कूद के ट्रेन के इंजन पे चढ़ जाता है और ट्रेन को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ट्रेन पे काबू पाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये बहुत बहादुरी का काम था। ट्रेन के रुकने के बाद कोल्सन की वाइफ अपने बेटे के साथ उससे मिलने आती है। फ्रैंक की 2 बेटियां भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आती हैं। सबका प्रमोशन हो जाता है और सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहने लगते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।